हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने एक न्यू चैप्टर फाइनल अकाउंट के बारे में डिस्कस किया था कल, अंतिम खाते, जिसकी मीनिंग के बारे में हमने पढ़ा। अंतिम खाते का अर्थ, काइंड्स ऑफ फाइनल अकाउंट, अंतिम खातों के प्रकार, और अंतिम खातों के प्रकार में हमने पढ़ा कि अंतिम खाते 4 प्रकार के बनाए जाते हैं। एक उत्पादन कंपनी द्वारा 4 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं, जबकि व्यापारिक कंपनी द्वारा 3 प्रकार के खाते तैयार किए जाते हैं। उत्पादन खाता मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, व्यापार खाता ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभानी खाता, बैलेंस शीट आर्थिक चिट्ठा। और यह भी हमने डिस्कस किया था कि आर्थिक चिट्ठा खाता नहीं है, यह एक विवरण पत्र है जिसका उद्देश्य व्यापार की आर्थिक स्थिति जानना होता है। फिर हमने पढ़ा व्यापार खाते के अर्थ के बारे में कि व्यापार खाता क्या है, इसमें कौन कौन से खर्चों को शामिल किया जाता है, इसमें कितने पक्ष होते हैं और यह किस प्रकृति का खाता है। व्यापार खाते के नमूने के बारे में पढ़ा कि इसके ऋणी पक्ष में किन किन को शामिल किया जाता है और धनी पक्ष में किस किस को शामिल किया जाता है। उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम एग्ज़ाम्पल पर डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझेंगे कि हम ट्रेडिंग अकाउंट किस प्रकार तैयार करें। हमारे सवाल में दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक 60,000, फ्राइट भाड़ा 4,000, परचेज क्रय 1,20,000, वेजेस 12,000, सैलरी वेतन 10,000। आगे भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। फैक्ट्री लाइट कारखाने की बिजली 6,000, सेल्स 2,05,000, परचेज रिटर्न 5,000, क्लोजिंग स्टॉक अंतिम रहतिया 30,000 और सेल्स रिटर्न विक्रय वापसी 15,000 रुपये दी गई है। सवाल को एक बार फिर पढ़ लें। ओपनिंग स्टॉक 60,000, फ्राइट भाड़ा 4,000, परचेज क्रय 1,20,000, वेजेज मजदूरी 12,000, सैलरी वेतन 10,000, फैक्ट्री लाइट कारखाने की बिजली 6,000, बिक्री या विक्रय सेल्स 2,05,000, परचेज रिटर्न क्रय वापसी 5,000, क्लोजिंग स्टॉक अंतिम रहतिया 30,000 और सेल्स रिटर्न विक्रय वापसी 15,000। इन सभी सूचनाओं की सहायता से हमें ट्रेडिंग अकाउंट व्यापार खाता बनाना है और हम उस व्यापार खाते को समझेंगे जिसके नमूने को हम पहले से पढ़ चुके हैं। यह व्यापार खाता बनाया हुआ है जिसे हमें समझना है। सबसे पहले हमने व्यापार खाता ट्रेडिंग अकाउंट का एक परफॉर्मा बनाया जिसके 2 साइड बनाई, एक पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट, फिर पर्टिकुलर और फिर अमाउंट क्रेडिट। एक अमाउंट क्रेडिट के लिए कॉलम बनाया है। अब डेबिट साइड में किस किस को लिखना है वो हमें समझना है। ओपनिंग स्टॉक जैसा कि हमने सवाल में पढ़ा था 60,000, टू परचेज 1,20,000 माइनस परचेज रिटर्न 1,20,000 में से 5,000 की रिटर्न घटाने के बाद क्रय वापसी 1,15,000, टू फ्राइट भाड़ा 4,000, वेजेस मजदूरी 12,000, फैक्ट्री लाइट 6,000। यदि इसकी क्रेडिट साइड में देखें तो बाई सेल्स विक्रय 2,05,000, सेल्स रिटर्न विक्रय वापसी 15,000। विक्रय में से विक्रय वापसी को घटाना है और क्रय में से क्रय वापसी को घटाना है। क्लोजिंग स्टॉक भी हमें डालना है। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 30,000 का। अब हम देखते हैं कि हमने कौन सी अमाउंट ली हैं, कि कौन कौन सी अमाउंटों को हमने सवाल में छोड़ा है। जैसा कि हमें पता है कि व्यापार खाते में प्रत्यक्ष व्यय डायरेक्ट एक्सपेंसेस को शामिल किया जाता है, जिसमें ओपनिंग स्टॉक को शामिल किया जाता है, फ्राइट, परचेज, वेजेस
फिर बात आती है सैलरी, वेतन। वेतन हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होता, यह हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है और इसे हम लाभ हानि खाते में P&L अकाउंट में लिखते हैं, ना कि ट्रेडिंग अकाउंट में, इसलिए हम इसे शामिल नहीं करते। कारखाने की बिजली, इसे हम शामिल करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। सेल्स, परचेज रिटर्न परचेज में से लेस होनी है, और क्लोजिंग स्टॉक को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे और सेल्स रिटर्न को सेल्स में से लेस करना है। इस प्रकार से हमने सारी वैल्यू अपने सवाल में डाली हैं। आपको इसी तरीके से एक परफॉर्मा अपनी कॉपी पे बनाना है व्यापार खाते का और सारी वैल्यूओं को डालना है। इस प्रकार हमने जिस साइड का टोटल ज़्यादा आएगा उसी को हमने दोनों साइड लिखा है। जैसे हमने क्रेडिट साइड का टोटल लगाया 1,90,000 और 30,000, दोनों का प्लस करके वैल्यू आई 2,20,000। टू साइड का टोटल लगाया 60,000, 1,15,000, 4,000, 12,000 और 6,000। इन सब का जो टोटल हमारा है वो आया 1,97,000। जब आप इसका टोटल लगाएंगे तो 1,97,000 का टोटल आना है। अब 2,20,000 में से $1,97,000 को घटाना है और घटाने के बाद जो वैल्यू आई है 23,000, वो हमारा किस नाम से, ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से हमने उस वैल्यू को डाला है कि ग्रॉस प्रॉफिट 23,000 रुपये की वैल्यू। बाय द वे, यदि हमारे डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होता, क्रेडिट का टोटल कम होता, तो डिफरेंस वैल्यू आती इधर और उसे हम लिखते बाई ग्रॉस लॉस। यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे लॉस, और फिर डिफरेंस वैल्यू को इधर लिखते और दोनों साइड का टोटल लगा दिए होते। तो यह आशा के साथ कि आपको व्यापार खाता समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है डू योर सेल्फ में, और आपको ऐसे ही व्यापार खाता बनाना है इनकी सहायता से। इस क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं। ओपनिंग स्टॉक 30,000, परचेज 60,000, फ्राइट 2,000, वेजेज 6,000, सैलरी 5,000, फैक्ट्री लाइट 3,000, सेल्स 1,02,500, परचेज रिटर्न 2,500, क्लोजिंग स्टॉक 15,000 और सेल्स रिटर्न 7,500। आपको पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट की टू साइड में ओपनिंग स्टॉक, फिर टू परचेज, और परचेज में से परचेज रिटर्न को लेस करना है, फिर टू फ्राइट, टू वेजेस, सैलरी। आपको पता है सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसे हम लेते नहीं। टू फ्राइट, टू फैक्ट्री लाइट, बाई साइड में लिखेंगे बाई सेल्स, और सेल्स में से घटाएंगे सेल्स रिटर्न को, और बाई क्लोजिंग स्टॉक। और इस तरीके से फिर हम अपना आंसर निकाल लेंगे जैसा कि परफॉर्मा आपको दिखाया गया है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। धन्यवाद।